हेलो माइथोलॉजी लवर्स। कभी सुना है कि भगवान विष्णु ने कैसे एक दिन धरती पे घूमने का प्लान बनाया? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। विष्णु और लक्ष्मी जी का धरती पर एडवेंचर। तो हुआ यूं कि एक दिन शेषनाग पे आराम फरमाते हुए भगवान विष्णु जी को बड़ा बोर लग रहा था। उन्हें बहुत समय हो गया था धरती पर गए हुए, तो सोचा चलो घूम के आते हैं। जैसे ही वो जाने की तैयारी करने लगे, लक्ष्मी जी ने देख लिया। इतनी सुबह कहां जा रहे हो? उन्होंने पूछा। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, धरती पे घूमने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी को भी मन हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या वो भी चल सकती हैं? विष्णु जी मान गए, लेकिन एक शर्त रखी, तुम आ सकती हो, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। लक्ष्मी जी खुश होकर मान गई। सुबह हुई और दोनों धरती पर आ गए। सूरज उग रहा था। रात की बारिश से धरती हरी भरी हो गई थी। धरती का शांत और सुंदर नजारा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं। इसी खूबसूरती में खोई हुई लक्ष्मी जी अपनी बात भूल गईं और उत्तर दिशा में देख लिया। वहां उन्होंने एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा देखा, जिसकी खुशबू दूर तक फैली हुई थी। इसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर लक्ष्मी जी बगीचे में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। लेकिन जब वो विष्णु जी के पास वापस आईं तो उन्होंने विष्णु जी की आंखों में आंसू देखे। विष्णु जी ने उन्हें उनका वादा याद दिलाया और दूसरों की चीजों का सम्मान करने के बारे में बताया। अपनी गलती का एहसास होते ही लक्ष्मी जी ने माफी मांगी। विष्णु जी ने कहा कि उनकी इस गलती की सजा उन्हें मिलेगी। उन्हें उस बगीचे के मालिक माधव के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा। लक्ष्मी जी ने अपनी सजा स्वीकार कर ली। एक गरीब महिला का रूप धारण करके लक्ष्मी जी माधव के छोटे से घर पहुंची। माधव एक नेक दिल इंसान था, जिसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अपनी परेशानियों के बावजूद उसने लक्ष्मी जी का स्वागत किया। उसने कहा, अगर तुम मेरी बेटी की तरह रह सकती हो और हमारा सादा जीवन स्वीकार कर सकती हो तो तुम यहाँ रह सकती हो। उस दिन से लक्ष्मी जी माधव के घर में रहने लगीं और काम करने लगीं। कमाल की बात यह थी कि अगले ही दिन से माधव की किस्मत बदलने लगी। उसके फूलों की बिक्री बाज गई, जिससे वो एक गाय खरीद पाया। जल्द ही उसने और जमीन खरीदी, एक बड़ा घर बनाया और उसका परिवार खुशहाल हो गया। माधव अक्सर अपनी नई किस्मत के बारे में सोचता था और इसे इस रहस्यमयी महिला की मौजूदगी का कमाल मानता था। साल बीत गए और एक दिन जब माधव अपने खेतों से वापस आया तो उसने अपने दरवाजे पर एक दिव्य महिला को गहनों से सजे हुए देखा। लक्ष्मी जी को पहचान कर वो और उसका परिवार दंग रह गए। माधव उनके पैरों में गिर पड़ा और उनसे घर में काम करवाने के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें हमेशा की समृद्धि और खुशी का आशीर्वाद देती हूँ। यह कहकर लक्ष्मी जी वैकुंठ लौट गईं और पीछे छोड़ गईं एक परिवार जो हमेशा के लिए अपने दिव्य मिलन के लिए आभारी था। तो ये थी दोस्तों विष्णु और लक्ष्मी जी के धरती के सफर की अनसुनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए कहानियों को जिंदा रखें।